गैस सिलेंडर मिला करते थे 400-450 में, आज वो 1200 रुपये मिल रहे हैं। बातें करते होंगे, देश ने आज तो ये इंतज़ार किया जा रहा है कि कल 24 का चुनाव हो और कांग्रेस इस बार सत्ता में आएगी। आप इस बात को एकदम 100% मानिए, कांग्रेस सत्ता में आ रही है। हल्ला बोल हुआ महंगाई के खिलाफ, इसको कैसे देखते हैं? हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी के आह्वान पर महंगाई हटाओ रैली जो है यहाँ पर हल्ला बोल रैली आयोजित की गई थी, उसमें पूरे देश से हमारे कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित हुए हैं। आज देश में जो आप देख रहे हैं जो व्यवस्था है, महंगाई के चलते लोग कितने परेशान हैं, सारे लोग परेशान और हलकान हैं। आज हमारे वो घर परिवार चलाने वाली गृहिणी हो, युवा हो, किसान हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, महंगाई से कमर टूट चुकी है। जो चीज़ें आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले 400 रुपये में हमारे गैस सिलेंडर मिला करते थे 400-450 में, आज वो 1200 रुपये मिल रहे हैं। 99 रुपये मोबाइल रिचार्ज होता था, आज 500 रुपये में हो रहा है। केबल टीवी रिचार्ज 200 रुपये में होता था, 500 रुपये में हो रहा है। मोटरसाइकिल 50,000 रुपये मिलते थे, आज 1-1 लाख हो चुके हैं। सीमेंट का दर भी 250 से अच्छे सीमेंट प्रति बोरी मिलता था 350 रुपया। राट सरिया 3,000-3,500 था, आज 6500-7,000 हो चुका है। प्लेटफॉर्म टिकट जो 1 रुपया उसके बाद 5 रुपया था। सर, इस महंगाई को कहा जा रहा है राष्ट्रहित में महंगाई है, कैसे देख रहे हैं इसे आप? कौन सा राष्ट्रहित, कैसा राष्ट्रहित? राष्ट्रहित में राष्ट्रहित में आप ये बताइए, हमारी इकोनॉमी विश्व के 5वीं इकोनॉमी है ये कहते हैं, और इस पे अभी पूरे देश में 2000 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द हैं। लोग हलकान हैं। जैसे कोरोना काल में लाखों करोड़ लोग इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया था, उसी प्रकार से आज आप कह रहे हैं मरने के लिए, इनके नेता कह रहे हैं मोदी जी नहीं होते तो और लोग मर जाते, मोदी जी बचा लिए। देखिए ऐसा है, कोरोना काल आप भी जानते, बिना किसी तैयारी के देश में लॉकडाउन लगा लिया गया, और जो लोग दूसरे प्रदेशों से यहाँ जीवन यापन करने के लिए आए थे वो पैदल चले। हजारों लोग तो पैदल चल के मर गए बिना किसी तैयारी के। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश की जनता से कि 100 दिन मुझे चाहिए, आप 100 दिन मुझे दीजिए, और 100 दिन के पश्चात आप जो चाहें जिस चौराहे पर, मैं आगे नहीं कहना चाहता क्योंकि वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, सम्माननीय हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कथनी और करनी को पूरा देश जानता है। क्या जनता इंतजार कर रही है क्या उस दिन का? 2024 का इंतजार जनता कर रही है। 2024 लोकसभा का चुनाव होगा। पूरे देश में इनके बनाए हुए जो झूठे माहौल थे वो पूरा वातावरण दूर हो चुका है। इस बार कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। इस बार देश की एकता, अखंडता और देश के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए कांग्रेस आएगी, राहुल जी आएंगे। आप कह रहे हैं 24 का इंतजार हो रहा, जनता 24 इंतजार कर रही है, लेकिन बीजेपी के नेता गिरिराज कह रहे हैं 24 में प्रधानमंत्री के लिए वैकेंसी खाली नहीं है, सीटें नहीं खाली है। वो अपनी पार्टी के लोगों के लिए कर रहे होंगे। हो सकता है कि वो उनका व्यक्तिगत मामला है कि अपना नंबर बढ़वाने के लिए या डिपार्टमेंट बढ़वाने के लिए ऐसी चाटुकारिता वाली बातें करते होंगे। देश ने आज तो ये इंतजार किया जा रहा है कि कल 24 का चुनाव हो और कांग्रेस इस बार सत्ता में आएगी। आप इस बात को एकदम 100% मानिए, कांग्रेस सत्ता में आ रही है। लोग हलकान हैं। आज राशन सामग्री आप देखिए, खाने के चाहे हमारे चावल हों, हमारे खाद्य पदार्थ हो, खाद्यान्न हो, हमारे तेल हो, आलू हो, प्याज हो, सारे चीज़ों की महंगाई कितनी बढ़ गई है, आप इसको अंदाजा तो लगाइए। लेकिन सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। आज के ही एक राहुल गांधी के भाषण को लेकर के ट्रोल किया जा रहा है। 20 रुपये किलो तेल की बात, जो उन्होंने 20 रुपये लीटर किलो बोल दिया लीटर को। देखिए ऐसा है, एक बात कहीं निकल जाए तो उसको ट्रोल नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री जी तो इतनी सारी बातें करते हैं कि आप याद कीजिए, एक खाते में 15 लाख, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, इतना कपोल कल्पित बात किए, और उसके बाद अमित शाह जी कर दिए कि ये सिगुफा है। तो इन लोगों से लोग समझ चुके हैं कि चुनाव पास आएगा तो सिर्फ झूठा प्रचार करो। ये फासिस्टवादी लोग हैं, झूठ फैलाओ, देश को हिंदू मुस्लिम में बांटो। ये इनके झूठे आडंबरों से अब देश बटने वाला नहीं है। जनता तो महंगाई की, बेरोजगारी की बात आ गई, तो हिंदू मुसलमान भी तो खुश है ना। ना ये माहौल ऐसा बनाते हैं। अरे भाई, राम राज्य, राम तो इस देश की संस्कृति है, और हिंदू होने के लिए क्या भाजपा वाले प्रमाण पत्र मानेंगे? हम भी हिंदू हैं, हम भी भारतीय हैं, हम भी राष्ट्रीय हैं, और राम हमारे आदर्श हैं। और राम मंदिर का पहला ताला राजीव जी ने खुलवाया था, और राम मंदिर के पक्ष में जो निर्णय आया है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर आया, पूरे देश ने माना है।
चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सबने माना है। राम इनके ही आराध्य नहीं है, हमारे भी आराध्य हैं, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगा। लेकिन ये लोग कहें जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, नारे लगते हैं। वो अपने लिए ये नारे लगाए, राम को कौन लाएगा? राम तो तीनों लोगों के स्वामी है। राम तो इस देश के नहीं, पूरे विश्व के देवता हैं, इस देश के विश्व के पालन करता है। हमारी इनकी औकात क्या है राम को लाने की? राम हमारे आराध्य हैं, हमारी देवता को कोई ला सकता है? मतलब ये गुमराह कर रहे हैं क्या? पूरा देश को जब चुनाव आएगा, हिंदू मुस्लिम जब चुनाव आएगा, भारत पाकिस्तान, अरे कौन भारतीय नहीं चाहता कि भारत आगे रहे? कौन? अरे और कांग्रेसी तो ऐसे है, अपने खून सींच के जान दे के देश को आज़ाद कराए हैं। और मुस्लिम, इस देश में इतने मुस्लिम रहते हैं कि विश्व में कहीं नहीं रहते, आप जानते हैं। और मुस्लिम यदि राष्ट्रवादी नहीं रहते तो जिस दिन धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ था, उस दिन मुस्लिम यहाँ से चल के पाकिस्तान चल दिए रहते। तो इस देश की आज़ादी में मुस्लिमों का भी योगदान है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जो अमर जवान ज्योति जो नया इंडिया गेट से स्थानांतरित किया, उसमें जो 84,000 शहीदों के नाम है, उसमें 24,000 लगभग मुसलमानों के नाम है। क्या इस बातों को झुटलाया जा सकता है? क्या झुटलाने की कोशिश हो रही है? झुटलाने की कोशिश हो रही है, देश को गुमराह करने की कोशिश हो रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी में कोई मुसलमान है तो राष्ट्रभक्त है, यदि कांग्रेस या दूसरे दलों में है तो राष्ट्र विरोधी है। ये ऐसे माहौल बना रहे हैं, लेकिन अब इनके माहौल से जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। इस बानों का मामला भी सुर्खियों में आया। उनके जो अपराधी जो 11 लोग थे जो सामूहिक दुष्कर्म किए थे और हत्या की थी, उनको छोड़ दिया गया और ये कहा गया कि ये जो ब्राह्मण थे और संस्कारी ब्राह्मण थे, इसलिए छोड़ दिया, इनके बड़े व्यवहार अच्छे थे। अब वो कोर्ट का निर्णय है, चूँकि वो मामला हाई कोर्ट का निर्णय है और उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहूँगा। मैं ज़रूर जाऊँगा। इस देश के सभी बेटे हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख और ईसाई है, और सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है। ये देश सबका है, ये देश अखंड रहना चाहिए। और इनकी दोगली बातों को समझिए। एक तरफ आरएसएस अखंड भारत की बात करता है, अखंड भारत जिसमें वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, संघाई, चीन, बर्मा को मिलाना चाहता है, नेपाल को मिलाना चाहता है, बांग्लादेश को मिलाना चाहता है, और एक तरफ मुसलमानों के विरोध की बात करता है। तो 25 करोड़ मुसलमान है, 22 करोड़ से 25 करोड़ के बीच मुस्लिम है, तो क्या एक इनको भगा दोगे या इनको अलग काप कर दोगे? भगा लेंगे क्या? ये कभी नहीं भगा सकते भाई साहब। ये देश का जो तिरंगा झंडा है ना, ये देश में अलग अलग हमारे ताना बाना जो बना हुआ है, हमारे जो पुरखों ने, महात्मा गांधी, नेहरू जी, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना कबूल आजाद, इस देश को जो बनाए हैं वो ताना बाना है। माँ भारती के सब बेटे हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन आपस में पहले भाई भाई है। राहुल गांधी पदयात्रा करने जा रहे हैं, भारत जोड़ो अभियान चलाए हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। क्या भारत टूटा हुआ है? क्या भारत टूटा हुआ नहीं है। अभी 8 सालों से एक माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है भाजपा के लोगों के द्वारा कि कुछ लोग इस देश के नहीं हैं और कुछ लोगों को इस देश में स्थान नहीं है, तो दिल से दिल के तार जोड़ना है, सबके मन में एहसास दिलाना है कि इस मिट्टी में उनका खून शामिल है, पसीना शामिल है। पूरे से पूरा प्रेम और संभावना जोड़ेगा और ये यात्रा लोगों में विश्वास पैदा करेगा कि जो गांधी परिवार इस देश के लिए मरने मिटने वाला परिवार था, तो राहुल गांधी आज भी ना इनसे डरता है, ना कांग्रेस ही डरता है। पूरे भारत के लोगों को एक करके इन झूठ बोलने वाले सिगुफा वालों को भगाना है, इसलिए भारत जोड़ो अभियान जरूरी है। थैंक यू।